क्या मोदी शाह पर दबाव बनाने लगा आरएसएस का संगठन? क्या आरएसएस की बात मानने को मजबूर हुई बीजेपी? उपराष्ट्रपति चुनाव ने खोल दी बीजेपी की कमजोरियों की पोल, और क्या बीजेपी में कम हो गई मोदी शाह की ताकत? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जो कि आज की वर्तमान स्थिति में काफी मजबूत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 10 साल में जो मनमानी की है, उसका नतीजा ये हुआ है कि आज वो दोनों अपनी ही पार्टी में काफी कमजोर हो गए हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज इसे डिकोड करेंगे और इसका सबसे बड़ा सबूत उपराष्ट्रपति चुनाव है। पूरा मामला क्या है, चलिए समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर फॉलो करिए। आरएसएस को बीजेपी की वैचारिक पाठशाला कहा जाता है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के जीतने और प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी के काम करने का तरीका काफी बदल गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी में विचारों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। दूसरी पार्टियों से लाकर नेताओं को बड़े पद दे दिए और अपनी मूल विचारधारा से आने वाले नेताओं को किनारे कर दिया। लेकिन ये तानाशाही ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी, क्योंकि 10 साल बाद मोदी शाह आरएसएस के आगे नतमस्तक हो गए हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी शाह कमजोर नहीं हुए, बल्कि दूसरों पर निर्भर हो गए। बीजेपी 240 सीटें हासिल करने के बाद गठबंधन की सरकार चला रही है और नतीजा ये है कि मोदी शाह अपनी ही पार्टी में कमजोर हो गए हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला है, क्योंकि बीजेपी ने एनडीए के प्रत्याशी के रूप में सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाया है, जो कि फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और कई अहम पदों पर रह चुके हैं। अब आप कहेंगे कि एक उम्मीदवार ही तो घोषित किया है, इससे ये कैसे पता चलता है कि मोदी शाह आरएसएस के आगे नतमस्तक हो गए? तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल जिन सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है, वो मूल रूप से आरएसएस यानी संघ से आते हैं, या यूं कहें कि घोर संघी है। बीजेपी सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ जैसे बाहरी नेताओं को बढ़ावा देने का अंजाम भुगत रही है। नतीजा ये कि आरएसएस की तरफ से मोदी शाह को क्लियर संदेश गया था कि उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जो भी होगा घोर संघी और भाजपाई होगा। मोदी शाह ने पिछले 10 साल में जो एक्सपेरिमेंट किए, उनमें से ज्यादातर फेल हो गए और अब सारा पेच बीजेपी अध्यक्ष को लेकर फंसा हुआ है, जिसकी वजह से मोदी शाह पूरी तरह से आरएसएस के सामने शरणागत हो गए हैं। आपको पता होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले 2 साल से एक्सटेंशन पर हैं और बीजेपी अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आरएसएस ने वीटो कर रखा है। आरएसएस अब ये कतई नहीं चाहता कि मोदी शाह अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाए। नतीजा ये कि बिहार विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के अध्यक्ष का चयन टल गया है। याद कीजिए कि बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ की थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रीय मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ कर रहे थे। इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए, लेकिन वो कोई अहम मुद्दा नहीं है। अहम बात यह है कि मोदी जी आरएसएस को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आरएसएस बीजेपी अध्यक्ष के चयन में उन दोनों से सहमत हो जाए। खास बात यह है कि आरएसएस ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद अपनी ताकत दिखाई थी। नतीजा यह हुआ था कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी और इसके चलते ही बीजेपी के अंदर ही आरएसएस की मजबूती बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी भले ही बाहर से अपनी ताकत दिखा रही हो, लेकिन असलियत यह है कि बीजेपी में अंदर खाने काफी उथल पुथल की स्थिति है
और इस उथल पुथल की सबसे बड़ी वजह बीजेपी और आरएसएस में आंतरिक तौर पर टकराव माना जा रहा है। कभी पीएम मोदी के रिटायरमेंट की बात कही जाती है तो कभी मंदिर के नए विवादों को लेकर संघ की तरफ से सवाल खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, मोदी शाह जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को हटाने की प्लानिंग कर रहे थे उसे भी आरएसएस ने झटका दे दिया है। अब देखना ये होगा कि मोदी और शाह संघ के इस दबाव को कितना झेल पाते हैं। मोदी शाह और संघ के बीच जारी इस टकराव को लेकर आपकी क्या राय है? इसको लेकर अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।